कहानी की शुरुआत में कुछ दोस्त एक बीच पर पार्टी कर रहे हैं। रात का माहौल है और सभी जमकर मस्ती कर रहे हैं। वो इतने मगन हैं कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। तभी उन्हें वहाँ एक अजीब सी बड़ी सी चीज मिलती है। बिना कुछ सोचे समझे वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे तोड़ने लगते हैं, ये जाने बिना कि वो चीज क्या है। मस्ती के बाद सभी थककर अपनी अपनी गाड़ियों में सो जाते हैं। सुबह होती है और एक एक करके सबकी आंखें खुलती है। इनमें से एक लड़की मासा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। दोस्तों को लगता है कि शायद ये रात की पार्टी की वजह से है, लेकिन मासा को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तभी एक लड़की को रेत पर एक कौवा दिखता है जो अचानक रेत में धंस जाता है जैसे कोई दलदल हो। वो घबरा कर मासा को चेतावनी देती है कि रेत पर पैर ना रखें, लेकिन तब तक मासा का पैर रेत पर फंस चुका है। वो निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ भी रेत में चिपक जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मासा की हालत देखकर उसका एक दोस्त गाड़ी से बाहर निकलता है। सब उसे रोकते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। जैसे ही वो रेत पर कदम रखता है, वो गिर जाता है और उसका चेहरा रेत से चिपक जाता है। उसकी त्वचा रेत में चिपक जाती है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। दोस्त गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उसे खींच सके, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। एक दोस्त टावर से रस्सी फेंकता है, लेकिन वो लड़का उसे पकड़ने की हालत में नहीं है। आखिरकार वो पूरी तरह रेत में समा जाता है। सब डर जाते हैं और सोचते हैं कि जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। जो गाड़ी के ड्राइवर सीट पर है, गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। तभी उन्हें एक मोटा आदमी दिखता है जो एक ड्रम में बैठा है और रेत पर हिल रहा है। वो उसे रोकते हैं, लेकिन वो मजाक समझता है। उसे कुछ नहीं पता क्योंकि वो सो रहा था। वो कहता है कि 2 घंटे में मदद आएगी, लेकिन ये सिर्फ बहाना था। कोई मदद नहीं आ रही थी। मासा की दोस्त कहती है कि रात को पार्टी के वक्त रेत ने कुछ नहीं किया था, तो अब क्या हो गया। सब अंदाजा लगाते हैं कि बाकी लोग जो गायब हैं शायद रेत में समा गए। तभी मोटा आदमी धूप से परेशान होकर चिल्लाने लगता है। उसका दोस्त उसे सन स्क्रीन फेंकता है, जिससे उसे थोड़ा आराम मिलता है। तभी उनकी नजर उस चीज पर पड़ती है जिसे उन्होंने रात में तोड़ा था। अब पता चलता है कि वो एक अंडा था जो टूटने से उसमें मौजूद कोई चीज बाहर आ गया। शायद वही रेत में छिपा है और सबको निगल रहा है। जोनाह कहता है कि कुछ करना होगा। वो एक स्टेक बोर्ड लेकर पास के टेबल तक जाने की कोशिश करता है। वो लगभग पहुंच जाता है, लेकिन उसका जूता फिसलता है और रेत से कुछ निकलकर उसके पेट को छूता है। वो किसी तरह टेबल पर चढ़ जाता है, जहां उसे एक बैग में स्नैक्स और एक केला मिलता है, लेकिन केला खाते ही उसे उल्टी हो जाती है और उसके पेट पर जख्म दिखते हैं। वो दोस्तों को कहता है कि वो ठीक है, लेकिन उसकी हालत खराब हो रही है। वो ड्रिंक्स फेंकता है, लेकिन दर्द और खून की वजह से लेट जाता है। एक लड़की कहती है कि उनके फोन गाड़ी की डिग्गी में है। एक लड़की डिग्गी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। जोनाह की दोस्त उसे एक राड देती है और आखिरकार डिग्गी खुल जाती है। तभी एक सुपरवाइजर आता है। वो डिग्गी खोलने वाली लड़की की उंगलियां डिग्गी में फंस जाती है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। सब सुपरवाइजर को बुलाते हैं, लेकिन वो उनकी बात को ड्रग्स का नशा समझता है। वो रेत पर चलता है और हैरानी की बात है उसे कुछ नहीं होता। वो जोनाह के पास जाता है और उसके जख्म देखकर हैरान हो जाता है। वो मोटे आदमी को ड्रम से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वो कहता है कि वो आदमी टीम बुलाएगा। जोनाह की दोस्त बताती है कि उनकी दोस्त की उंगलियां डिग्गी में फंसी है, लेकिन सुपरवाइजर मदद नहीं करता। वो चिल्लाती है तो सुपरवाइजर गुस्से में उसे डांटता है और कहता है कि अगर रेत खतरनाक है तो क्यों ठीक है। वो सबको नीचे उतरने को कहता है, लेकिन कोई नहीं मानता। गुस्से में वो अपनी गन निकालता है और उसकी चाबियां रेत पर गिर जाती है। जैसे ही वो चाबियां उठाने के लिए रेत छूता है, उसका हाथ फंस जाता है। वो पेपर स्प्रे इस्तेमाल करता है, लेकिन क्रिएचर उसका आधा हाथ निगल लेता है। वो चीखता है और आखिरकार रेत में समा जाता है। जोनाह की दोस्त पेपर स्प्रे उठाती है। वो समझते हैं कि सुपरवाइजर के मजबूत जूतों की वजह से उसे कुछ नहीं हुआ था। वो टॉवल्स फेंकने को कहता है ताकि पैर बांध कर रेत पर चल सके, लेकिन टॉवल्स पकड़ते वक्त एक दोस्त केविन से गिर जाता है। रेत से टेंटिकल्स निकलते हैं जो उसकी बॉडी से चिपक कर उसका खून चूस लेते हैं। वो भी मर जाता है। ब्लैक हेयर वाली लड़की रोने लगती है। जोनाह की दोस्त उसे हौसला देती है और गाड़ी तक पहुंचती है। वो ब्लैक हेयर वाली लड़की को मारती है क्योंकि बीच पर आने का प्लान उसी का था। फिर वो डिग्गी में फंसी उंगलियां निकालती है और घाव पर टॉवल बांधती है। दूसरी तरफ मोटा आदमी ड्रम में फंसा है और उसका खून रेत में जाता है।
तीनों लड़कियां गिल जोड़कर टेबल तक रास्ता बनाती हैं। ब्लैक हेयर वाली लड़की जोनाह तक पहुंचती है। कटी उंगली वाली लड़की जोनाह की दोस्त को आगे बढ़ने को कहती है क्योंकि उसका खून रेत पर गिर जाता है। जोनाह की दोस्त पहुंच जाती है, लेकिन कटी उंगली वाली लड़की का खून रेत पर गिरता है। क्रिएचर बाहर आता है और वो डरकर रेत में गिर जाती है। क्रिएचर उसे भी निगल लेता है। ब्लैक हेयर वाली लड़की पैरों में कपड़ा बांधकर सुपरवाइजर की गाड़ी तक पहुंचती है। मोटा आदमी खुश होता है, लेकिन टेंटिकल उसे भी निगल लेते हैं। क्रिएचर अब बड़ा होकर गाड़ी को हिलाने लगता है। लड़की चोट लगने से बेहोश हो जाती है। जोनाह की दोस्त अकेली बचती है। रात में ब्लैक हेयर वाली लड़की को होश आता है। वो जोनाह और उसकी दोस्त को लेकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन टेंटिकल्स गाड़ी का दरवाजा बंद कर देते हैं। वो ग्लो कर रहे हैं। जोनाह की दोस्त गाड़ी पर गैस कैन देखती है। वो गैसोलीन फैलाती है और आग लगा देती है। क्रिएचर जलने लगता है और रेत में समा जाता है। सुबह एक पुलिस ऑफिसर गाड़ी पर नॉक करता है। जोनाह की दोस्त और ब्लैक हेयर वाली लड़की बाहर निकलती है। रेत अब सुरक्षित है क्योंकि क्रिएचर जल गया था, लेकिन जोनाह की जख्मों की वजह से मौत हो जाती है। आखिरी सीन में पता चलता है कि क्रिएचर मरा नहीं बल्कि समुद्र में आजाद है और शहर की ओर बढ़ रहा है। कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।